मोह कैसे मनुष्य को पाप में डालता है। अष्टावक्र गीता का गहरा रहस्य। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने बार बार एक ही बात समझाई है। मनुष्य का असली बंधन बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि उसका मोह, आसक्ति है। जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति, धन, पद या विचार से चिपक जाता है, तभी मनुष्य ऐसे कर्म करने लगता है जिन्हें समाज पाप कहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, उसमें न पाप है न पुण्य। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को शरीर और मन समझने लगता है, तभी मोह उत्पन्न होता है। यही मोह धीरे धीरे मनुष्य को ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां वह गलत कर्म करने लगता है। नीचे हम विस्तार से समझेंगे कि मोह किस प्रकार मनुष्य को पाप में डाल देता है। एक, मोह क्या है? मोह का अर्थ है अत्यधिक लगा। जब मनुष्य किसी चीज को इतना अपना मान लेता है कि उसके बिना जीना असंभव लगे, तो वह मोह है। यह मोह कई रूपों में होता है। धन का मोह, रिश्तों का मोह, शरीर का मोह, नाम और सम्मान का मोह, इच्छाओं का मोह। मोह एक अदृश्य जाल है। बाहर से देखने पर यह प्रेम जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह आसक्ति और भय का मिश्रण होता है। मोह का सबसे बड़ा लक्षण है खोने का डर। जिस चीज से जितना मोह होगा, उसे खोने का उतना ही डर होगा। और यही डर मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। दो, मोह कैसे पैदा होता है? अष्टावक्र के अनुसार मोह का मूल कारण है अज्ञान, अविद्या। जब मनुष्य अपनी असली पहचान भूल जाता है और शरीर को ही मैं मान लेता है, तब मोह पैदा होता है। मनुष्य सोचने लगता है, यह शरीर मेरा है, यह धन मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह सम्मान मेरा है। यहीं से मेरा मेरा की भावना शुरू होती है। और जब मेरा पैदा होता है, तब मोह भी जन्म लेता है। अष्टावक्र कहते हैं, जो मेरा कहता है वही बंधन में पड़ जाता है। तीन, मोह और भय का संबंध। मोह के साथ हमेशा भय जुड़ा होता है। जिससे मोह होगा, उसे खोने का डर भी होगा। उदाहरण, धन से मोह, चोरी या बेईमानी का डर। पद से मोह, पद खोने का डर। रिश्तों से मोह, बिछड़ने का डर। यह डर मनुष्य को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। और जब मन कमजोर होता है, तब वह सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। चार, मोह मनुष्य को पाप की ओर कैसे ले जाता है? अब समझते हैं कि मोह किस तरह मनुष्य को धीरे धीरे पाप की ओर ले जाता है। एक, मोह से इच्छा पैदा होती है। पहला चरण है इच्छा। जब किसी वस्तु से मोह होता है, तब उसे पाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। उदाहरण, किसी को धन का मोह है, तो वह अधिक से अधिक धन चाहता है। इच्छा धीरे धीरे लालच बन जाती है। दो, इच्छा से लालच पैदा होता है। जब इच्छा बहुत बढ़ जाती है, तो वह लालच बन जाती है। लालच में मनुष्य सोचता है, मुझे यह चीज हर हाल में चाहिए। यहीं से पाप की शुरुआत होती है। क्योंकि लालच में मनुष्य सही और गलत भूल जाता है। तीन, लालच से गलत कर्म शुरू होते हैं। जब लालच बढ़ जाता है, तब मनुष्य गलत कर्म करने लगता है। जैसे रिश्वत लेना, झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों का नुकसान करना। यह सब कर्म मोह और लालच के कारण होते हैं। चार, पाप का चक्र शुरू हो जाता है। एक बार जब मनुष्य गलत रास्ते पर चल पड़ता है, तो वह बार बार वही करता है। क्योंकि अब उसे लगता है कि यही रास्ता सही है। इस तरह पाप एक आदत बन जाता है।
5 रिश्तों का मोह और पाप। मोह केवल धन से ही नहीं होता, रिश्तों से भी होता है। कई बार मनुष्य अपने परिवार के लिए गलत काम करता है। उदाहरण, किसी को नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत देना, अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलना, परिवार के लिए बेईमानी करना। मनुष्य सोचता है कि वह प्रेम कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह मोह में अंधा हो चुका होता है। 6 सम्मान का मोह। आज समाज में सबसे बड़ा मोह है सम्मान और प्रतिष्ठा का। लोग चाहते हैं कि समाज में उनकी छवि अच्छी बने। इस मोह में लोग झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कई बार लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए भी पाप कर बैठते हैं। 7 शरीर का मोह। अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे बड़ा मोह है शरीर का मोह। जब मनुष्य शरीर को ही मैं मान लेता है, तब वह हर समय उसके सुख की चिंता करता है। यहीं से पैदा होते हैं भोग, वासना, लालच, ईर्ष्या। यह सब अंततः मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। 8 मोह मन को अंधा बना देता है। मोह का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि यह विवेक को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य मोह में होता है, तब उसे सही और गलत दिखाई नहीं देता। वह वही करता है जो उसका मोह चाहता है। इसलिए कहा गया है, मोह मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। 9 मोह और माया। अष्टावक्र कहते हैं कि मोह माया का ही रूप है। माया मनुष्य को यह भ्रम देती है कि संसार की वस्तुएं ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वास्तव में यह सब अस्थायी है। धन, शरीर, सम्मान सब नश्वर हैं। जब मनुष्य इन अस्थायी चीजों से मोह करता है, तभी दुख और पाप पैदा होते हैं। 10 ज्ञानी के लिए मोह नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, उसके अंदर मोह नहीं रहता। वह जान जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं। जब यह ज्ञान हो जाता है, तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होता। और जब आसक्ति नहीं होती, तब पाप भी नहीं होता। 11 मोह से मुक्त कैसे हो? मोह से मुक्त होने का मार्ग भी अष्टावक्र बताते हैं। 1 आत्मज्ञान। सबसे पहला कदम है अपने असली स्वरूप को जानना। जब मनुष्य समझता है कि वह आत्मा है, तब मोह कम होने लगता है। 2 साक्षी भाव। अष्टावक्र कहते हैं, संसार को साक्षी बनकर देखो। जब मनुष्य साक्षी बन जाता है, तब वह घटनाओं में उलझता नहीं। 3 मेरा छोड़ देना। मोह का मूल है मेरा। जब मनुष्य मेरा छोड़ देता है, तब मोह भी समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, अष्टावक्र गीता का संदेश बहुत स्पष्ट है। पाप का असली कारण मोह है। मोह से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से लालच और लालच से पाप। लेकिन जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, तब मोह समाप्त हो जाता है। और जब मोह समाप्त होता है, तब मनुष्य स्वतः ही पाप से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र का संदेश यही है, तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम न पापी हो न पुण्यात्मा। तुम केवल साक्षी हो। जब यह सत्य